Okay, good morning, everyone. Attention, please attend your call. Roll number 5, 6, 6, 12, 12, 13, 13, 16, Present, sir. 18, 18, 21, Yes, sir. 22, 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, 31, Yes, sir. 32, 32, Present, sir. 33, 33, 33, and 35L. Rohit. Roll number 13. Yes, sir. एनीवन किसी का रह गया अटेंडेंस? नो। प्रैक्टिकल हो गया आप लोगों का Yes, सारे sir. सब्जेक्ट का? Yes, sir. सारे सब्जेक्ट का हो गया तीनों? Yes, sir. Yes, sir. एक ही टीचर ने लिया सर। हैं एक ही टीचर ने? Yes, Yes. sir. एक ही साथ लिया क्या या अलग अलग लिया? एक ही साथ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या पूछा, क्या कुछ वर्कशॉप में कैसा रहा? वर्कशॉप में कैसा क्या पूछे उन्होंने? मशीनों के बारे में सर, सीएनसी, ईडीएम, लेथ, मिलिंग, इन 4 चीजों में ही पूछ रहे थे। अच्छा, तो ईडीएम तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, भेज भी दिया था आप लोगों को नोट्स वगैरह सारा चीजें। लेथ आप लोगों को आता ही Yes, है, और सीएनसी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, है ना? तो आई थिंक आंसरेबल होंगे आप लोग, है या नहीं? yes sir. ओके, थैंक्स। आप लोग अच्छे प्रेजेंट करके आए होंगे। ओके, ये देखिए आपकी जो एमसीक्यू था लास्ट, अभी भी मेरे पास ओनली फॉर 9 स्टूडेंट्स ने हमें दिया है। बताओ अब टीचर इस समय क्या कर सकता है? ओनली फॉर आई गॉट द 9 स्टूडेंट्स। अमन, चंचल, शुभम, आशुतोष, मिश्रा जी, जतीन, तुषार और मोहित और नीतीश शर्मा। I release the score. Okay, got your scores. अब आपके जो बेस्ट ऑफ 5 होंगे, राइट, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लग जाएगा। और असाइनमेंट भी आज आपको कंप्लीट करके इसकी भेज देंगे। Got सर it? ये 5 तो भेज दिया है, तो ये भी करके भेजना जरूरी है सर। क्या? मतलब 5 तो भेज रखा है, तो ये छठा भी करके भेजना है। जी हाँ, छठा भी भेजना है। एक्चुअली मेरी बात हुई थी आशुतोष से, तो उसने बोला था जो मतलब सर ने बोला था जो मतलब यदि 5 भेज दिया है तो मतलब नहीं, ऐसा कभी जरूरी बोला ही नहीं है नहीं छठा मैंने। भी।
ऐसा कभी बोला ही नहीं है। मुझे तो 100% चाहिए। आप भेज दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं भेजिएगा तो मैं 0 लगा दूंगा, और इससे ज्यादा क्या होगा। आज आप भेज दीजिएगा तो मैं उसके मार्क्स लगा दूंगा, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, जितने मुझे चाहिएगा रिक्वायरमेंट, उसके अनुसार मैं उसके आपकी इंटरनल असेसमेंट लगा दूंगा, है ना। या तो 0 होंगे या तो 10 होंगे, राइट। तो इसलिए मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आप असाइनमेंट नहीं सबमिट करो। ओके, फॉर रिव्यू दिस, हम रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। और इन बिटवीन अगर किसी को कोई क्वेश्चंस होगा, अभी मैं 1-2 दिन अभी आपका रिव्यू क्लास लूंगा पूरा, शुरू से लेके कंडक्शन से लेके, है ना। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा है जो। और पूरा, और कल मैंने आप लोगों को पूरे ऑब्जेक्टिव भी भेजा था, अलग अलग करके। कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का, सारा मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजे विथ आंसर्स विथ हिंट्स। आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने भेजे हैं आपको, डू द प्रैक्टिस। बिकॉज अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन कि आप जब कम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे, वहाँ भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस होगा। और मैंने जो क्वेश्चंस आपको भेजे हैं वो बिल्कुल हीट एंड मास ट्रांसफर की बेसिक्स क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जो सिविल सर्विसेज में, ईएस में, गेट में, है ना, इसमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होगा दोनों एस्पेक्ट से, वाईएमसीए के एग्जाम के लिए भी और एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि अब आपको वाईएमसीए के एग्जाम के लिए ही नहीं सिर्फ पढ़ना है, आपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। ये चीजें मान के चलें कि आपको ऐसा करना ही करना है। बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप अलग से ईयर नहीं निकालेंगे, इसी के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे। जो अभी सेमेस्टर में जाएंगे आप, इसी के साथ साथ आप पढ़ाई करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि जो एनपीटीईएल की कोर्सेज हैं, है ना, मूक कोर्स के लिए भी आप लोग, बाद में आप लोग बोलते हो कि सर किसी ने बताया नहीं। मूक कोर्स जो है, अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 12 वीक की कोर्सेज आप रजिस्टर्ड करा लें। रजिस्ट्रेशन ओपन है। क्लासेस, उसकी जो असाइनमेंट है वो 24 जनवरी से 24 जनवरी से चालू हो जाएंगी, राइट। तो 12 वीक की एनपीटीएल की कोर्सेज आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, क्योंकि आपको हर ईयर आपको चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसकी असाइनमेंट वगैरह टाइम से सबमिट करते रहें। जो आपको कोर्सेज लगता है कि मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, पहले कोर्स कंटेंट पढ़ें, कोर्स की सब्जेक्टिव सिलेबस पढ़ें, ठीक है। और उनके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप सुनते रहेंगे, उसी से असाइनमेंट आता है, राइट। तो वो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने भी नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन करा लें अभी। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू है। गॉट इट माय पॉइंट। नहीं तो आप लोग Yes. बोलेंगे बाद में कि सर बताया नहीं था कि मॉक कोर्स भी कोई चीज़ है। मे भी कि आप लोगों ने 1-2 सर्टिफिकेट भी लिया होगा, आई थिंक सो। आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होगा। Yes, sir. है। यस सर। है ना, कुछ कुछ लोगों के पास होगा। तो आप लोग को हर हर ईयर करना है आपने। 12 क्रेडिट होना चाहिए। तो 12 क्रेडिट होने के लिए आपके पास, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन्होंने नहीं किया है। क्योंकि इसके भी इस एनपीटीएल के कोर्स के बिना आपको फाइनल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो इशू नहीं होगा।
ये मैंडेटरी है एज पर द AICTE नॉर्म्स। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा ले, जो भी कोर्स है जैसे पहले किया होगा। अगर फिर भी किसी को पर्सनली अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको आपको बता दूंगा अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नाउ क्वेश्चंस आप लोगों को जो मैंने भेजा है वो देखा होगा आप लोगों ने, PDF। सो मेनी क्वेश्चंस, मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपको भेजा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। कुछ देखा आप लोगों ने? यस सर, देखा था। देखा था। उस क्वेश्चंस को भी हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है ना, जब हम कल परसों से हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो रिव्यू करेंगे। मेरा मानना है, मेरा पढ़ाने का ये है कि आप जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहा हूँ मैं, उस सब्जेक्ट में आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर लें साथ साथ, ताकि आपको आगे कम मेहनत करना पड़े। क्योंकि जब हमें फंडा क्लियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कम तैयारी करनी होगी, राइट। और मे भी कि आप लोगों को 20 आउट ऑफ 20 आ रहा है मार्क्स, तो आप लोगों की बेसिक फंडा क्लियर है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को जब यहाँ पे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो आप फाइनल एग्जाम में भी, चाहे वो YMCA का हो चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप कर लोगे। नहीं कर सकते हैं ना? यस या यस नो? सर। नो, इस सिलेबस में ऐसे चीजें, ये चीजें नहीं दिया है, पर क्वेश्चंस जो है वो जरूर आता है। क्वेश्चंस जो है वो जरूर आता है क्वेश्चंस में कि मास जो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन थ्रू ए प्लेन मेम्ब्रेन, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन है ना, स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन में द मास टू बी ट्रांसफर बाय द प्लेन मेम्ब्रेन, इसके लिए हमने कंसीडर किया है द प्लेन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज वन रेक्टेंगुलर surfaces, the rectangular surfaces में we know that कि length into breadth is there. So consider a mass diffusion of a fluid. The A is the, here the A through the plane membrane. Here the plane membrane is that the thickness is L. The thickness is L, and the small compression that other dimensions the mass diffusion. Therefore, the membrane can be considered as a one-dimensional. Right? This is the plane figure. क्यों हम वन डायमेंशनल मान रहे हैं? 2 डायमेंशनल नहीं है ये, हम कंसीडर कर रहे हैं 1 डायमेंशनल। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द the mass diffusion through the membrane can be considered as a 1 डायमेंशनल। मास जो डिफ्यूजन होगा दैट इज कंपेयर्ड ए 1 डायमेंशनल। तो मास क्या होगा कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द मास इज कंसीडर ओवर देयर, तो हमें मालूम है कि मास इज ma अपॉन ए इज द एरिया। यहाँ पे हमें मास डिफ्यूजन होगी, है ना। तो कंसीडर ए फ्लूइड दैट द अपोजिट ऑफ द वॉल फेस CA, this is the CA1 and CA2 respectively, that consider the mass along with the x-axis of the controlling of this equation। तो हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमें मालूम है कि कंसीडर हेयर द इक्वेशन इज that equation is d square CA upon dx square corresponding
एक्स डायरेक्शन। अब इसी चीज को हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री लेयर हमने कंडीशन हमने पढ़ा था, है ना, बाउंड्री लेयर कंडीशन हमने पढ़ा था, उस बाउंड्री लेयर कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, सेकेंड यूनिट में, तो उसको हम डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। तो दिस इक्वेशन इज डी स्क्वायर सी ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो डी सी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी वन। सी ए इक्वल टू क्या है, सी ए यहाँ पे दैट इज सी वन एक्स प्लस सी टू, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। अब एक जगह जब सेम होगा तो दूसरी जगह भी सेम होगा। हमें मालूम है सी ए इक्वल टू क्या है, सी ए इक्वल टू सी ए वन एट एक्स इज 0, लिमिट 0 लेंगे, और यहां से यहां तक जाने के बाद क्या हो जा रहा है, थिकनेस इज एल। तो सी ए इक्वल टू सी ए टू एट एक्स इक्वल टू एल। तो जब हमें लिमिट लेना होगा तो हम ले सकते हैं ना कि दैट इज लिमिट इज x equals to 0 and x equals to L. In this consideration, the C2 equals to CA1 equals to C1, that is CA2 minus CA1 upon L. Substituting this value in equation number 1, इसमें आप value put करेंगे, this value is putting that CA equals to CA2 minus CA1 x upon L plus CA1. That means the mass is transfer। ये छोटे से एग्जाम्पल है, पर ये कंसीडर, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द वन डायमेंशनल, कंसीडर द वन डायमेंशनल बिकॉज द हुज थिकनेस एल इज वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। इसको हम नेग्लेक्टेड भी मानते हैं, बहुत छोटा है। दैट कंपेरिजन ऑफ द डायमेंशंस दैट इज मास डिफ्यूजन थ्रू द मेम्ब्रेन can be considered as a one dimensional। तो मास ट्रांसफर कितना होगा, मास ट्रांसफर इज गिवन बाय, हमें मालूम है एम ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस डी डी सी ए अपॉन डी एक्स, डी सी ए अपॉन डी एक्स। तो निगेटिव साइन होता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आया होगा, नेगेटिव आपने दिया होगा, है ना। नेगेटिव साइन इज दैट इज डी माइनस डी डी बाई डी एक्स सी ए टू माइनस सी ए वन एक्स अपॉन एल प्लस सी ए वन। इसको हम कंपेयर करते हैं, दैट इज इसको, और अगर हमने माइनस कर दिया, छोटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, दिस एक्स जो है ना, एक्स एक्स आपका ये कट गया, तो माइनस डी, राइट, देन सी ए टू माइनस सी ए वन अपॉन एल। So we can write over there ma upon a equals to d by l ca1 minus ca2. So ca1 minus ca2, that is diffusion resistance is L by D. diffusional resistance जो है that is L by D. तो ca1 minus ca2 upon L by D. This is the equation we can use over the in geometrically in the plane membrane, है ना। इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं, हम प्लेन मेम्ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं, और दिस इक्वेशन इज शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन, कंसिडरेबल ओवर देयर कि मास जो होगा वो ट्रांसफर हो रहा है एज पर द at the point of A and at point of A1 or A2, right? This is the considerable. According to this,
हम इसके न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसा न्यूमेरिकल होगा। बहुत छोटा सा आपको न्यूमेरिकल है, जस्ट हमने कंसीडर करना है। जैसे कि न्यूमेरिकल में लिखा है कि ए स्टील रेक्टेंगुलर कंटेनर हैविंग वॉल इज 16 mm थिक, मतलब एल की वैल्यू 16 mm हो गया। रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर है, तो द वॉल इज 16 mm थिक, is used to the store gases hydrogen at elevated the pressure. The molar concentration of hydrogen in the steel at a inside and outside surface, मतलब क्या वैल्यू दिया, Ca1 एंड Ca2। Ca1 एंड Ca2 इन जो हाइड्रोजन है, जो सिलेंडर्स है, इज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड मतलब जो हमारा Ca1 है दैट इज 1.2 kg मोल पर मीटर क्यूब एंड द जीरो, मतलब CO2 हमारा क्या है, जीरो है। अब हमें एज्यूमिंग करनी है। एज्यूमिंग द डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन इन द स्टील एज 0.248 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12। ये हमारा क्या है, डिफ्यूजन, दैट इज द DA, that is denoted by the DA, है ना। अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मोलर डिफ्यूजन ऑफ द फ्लक्स ऑफ द हाइड्रोजन थ्रू द स्टील। मोलर डिफ्यूजन फ्लक्स जहां पे भी आएगा, मोलर डिफ्यूजन ऑफ द फ्लक्स वी हैव कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, नीचे चला गया था, है ना, denoted by the NA, means according to the assuming one dimensional and steady state condition, the molar diffusion flux through the steel is given by the Fick law of diffusion। तो फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमने पढ़ा है। तो फिक लॉ के डिफ्यूजन की इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था, Na इक्वल टू एम अपॉन ए, है ना, Na अपॉन एम अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू DA माइनस Ca2 अपॉन L। अब हमें Ma की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज गिवन इज, है ना, दिस वन द गिवन, एंड Ca1 भी वैल्यू गिवन है एंड L की भी वैल्यू गिवन है। L इज गिवन 0.016। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, द वन डायमेंशनल कंडीशन फॉर द मोलर डिफ्यूजन। हमें ये चीजें निकालना था। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकती है। जो क्वेश्चंस मैं बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपका यहाँ से भी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चंस भी। गॉट इट। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये चीजें। सेकंड क्वेश्चन इज, a hydrogen gas is maintained at a pressure of 2.4 bar and 1 bar is the opposite side. 1 bar is the opposite side of the plastic membrane. Thickness L की वैल्यू 0.3 mm, 0.3 mm of the thick. The binary diffusion of coefficient of the hydrogen in the plastic is 8.6 multiplied 10 to the power -8 meter square per second, and solubility of the hydrogen in the membrane is 0.00145 kg mole per meter square of the bar. Calculate the under
यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ द कंडीशन एट 24 डिग्री सेल्सियस। तो दो चीजें हमें निकालना है। पहला कंडीशन इज दैट कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एट अपोजिट फेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड इज मोलर एंड मास डिफ्यूजन ऑफ द फ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द मेम्ब्रेन। दो चीजें है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है that is solubility of the hydrogen membrane, that is solubility is S 0.0015145 kg mole per meter cube, और प्रेशर गिवन है द मेंटेन द प्रेशर इज 2.4 बार। एल हमें बता दिया, एल है हमारा 0.03, राइट। एंड डी की वैल्यू गिवन है 8.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब दो चीजें निकालना है हमें। मोलर कंसंट्रेशन बाय द हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय द H1 और H2 ले लेंगे। C तो रहेगा, या तो C1 C2 है, उसी को हमने हाइड्रोजन के केस में ले लिया तो H1 और H2 बन गया, है ना। तो C जो है हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, और प्रेशर P एंड S इज द solubility by the diffusing gas that related to the each other by the relation. तो C equals to S into P, molar concentration of the molar concentration is C equals to solubility multiplied by the pressure. Therefore the molar concentration of the hydrogen of opposite phase of the plastic membrane, that is CH1 and CH2, CH1 equals to 0.00145 multiply 10 to the multiply 2.4. 2.4 is that 2.4 क्या है, that is the pressure. तो दोनों के केस में, और इसका प्रेशर क्या है, the pressure is 0.00145 multiply by the 1, the H2, H1 और H2 का that is the in difference in between H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू। तो इससे हमें क्या निकल गया, that consider that is CH1 and CH2। जब CH1 हाइड्रोजन ऑफ CH1 निकल गया एट ए पॉइंट, है ना, एंड CH2 निकल गया एट ए पॉइंट 2, तो अब हम मोलर डिफ्यूजन हम निकाल सकते हैं। तो मोलर डिफ्यूजन हम डायरेक्ट, ये फॉर्मूला जो है यहाँ x1 माइनस x2, ये x1 और माइनस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द L। L हमारा क्या है, दैट इज द थिकनेस, राइट। तो वी राइट ओवर देयर कि प्रीवियस में भी हमने क्या लिखा था, Na इक्वल टू Ca माइनस C2 अपॉन L, है ना, D। तो इसी तरह से D CH1, वहां A था, एरिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दैट्स वाई दिस इज द H1, और कुछ भी चेंज नहीं है। CH1 यहाँ मतलब Ca1 माइनस Ca2 CH2 अपॉन L। ये फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा वी गेट आंसर इज दैट। गॉट इट माय पॉइंट। Yes, sir. तो क्वेश्चंस को टिप्स आपने पकड़ना है कि क्या क्या क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें गिवन है, और एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है, उसी फॉर्मूले से रिलेटेड सारी चीजें हैं, और एज इट इज आपको ये चीजें करनी। और जो मैं आपसे बुक से बता रहा हूं, मैं ये बुक ऑलरेडी आपके पास है, ताकि कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि लास्टली फाइनली आपने बुक से पढ़ना है। मे बी की लाइब्रेरी से भी आपने लिया होगा बुक,
बुक बैंक में भी आपको मिला होगा। लिए हो आप लोग लाइब्रेरी से बुक बैंक? कॉलेज तो जाते ही हैं आप लोग। अच्छा, आपके क्लास में जैसे कुणाल साक्या, ही इज नॉट देयर। कुणाल साक्या तो आया ही नहीं है। नहीं सर, इसने छोड़ दिया। छोड़ दिया। और कोई? निधिक के आसार है सर, निधिक भी छोड़ देगा। अच्छा। सर अभी उसने कंफर्म नहीं किया, पर लगता है वो छोड़ देगा, क्योंकि काफी स्टार्टिंग से ही क्लास नहीं ले रहा। नहीं, एक दो बार तो आया है, मेरे क्लास में तो आया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आया। ये सर चेक करने आता है कि क्या चल रहा अच्छा, क्या चेक करता है वो? नहीं आता है। निधिक ने एक्चुअली क्या है कि उसके साथ कुछ घर में कुछ उसकी दादी वादी या दादा या पता नहीं कौन हॉस्पिटलाइज हैं, दैट्स वाई। ऐसा कुछ है उसका। और बाकी सब है ना? है। यस सर। तो 13 स्टूडेंट हैं आपको। प्रैक्टिकल कितने लोगों ने दिया वहाँ? 10 ने सर, 10 या 11 ने, इन्हीं दोनों ने नहीं दिया सिर्फ सर। नहीं, 10 और 11 में यहाँ 14 है, तो मैं 12 मान लूँ, है ना? 12 स्टूडेंट है, तो 12 की 12 देना चाहिए। यस। यस सर, 12 नहीं दिया था, वो मैंने थोड़ा इधर उधर कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब सारे लोगों ने दिए, पर असाइनमेंट वगैरह सभी लोगों ने नहीं दे रहे हैं, और ना ही एमसीक्यू दे रहे हैं। जबकि इससे आसान क्या हो सकता है कि एमसीक्यू आप बैठ के घर में दे रहे हैं? इतना भी लोगों के पास टाइम नहीं है, या पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, या क्या है? मैं इस बात को हैरान हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे तकलीफ इस बात को होगा जब मुझे 0 0 लगाना पड़ जाए और इंटरनल फेल करके भेजना पड़ जाए। इस बात को मुझे दुख होगा। आप देखो ना, अभी भी मैंने असाइनमेंट जो दिया, इसमें से तो कितने 9 ही तो आए हैं, है ना? 9 ही तो बच्चे आए हैं। यस सर। 9 स्टूडेंट है बस। और मुझे चाहिए थे 14। 14 नहीं तो 12। कोई क्वेश्चन आपके तो 20 मार्क्स आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को और कुछ पूछना है तो मैं यहाँ से आपको आंसर दिखा सकता हूँ। मैं तो बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, सारा चीज, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि सर आप मुझे फेल क्यों कर दिए इंटरनल में। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन बाय द सिलेंड्रिकल सेल। वो तो रेक्टेंगुलर था, है ना? उसी चीज को यस। अब हमें अगर सिलेंड्रिकल होगा, तो सिलेंड्रिकल होगा तो हमें मालूम है कि दो चीजें होंगी, R1 एंड R2, इंटरनल डायमीटर की रेडियस और एक्सटर्नल डायमीटर की रेडियस। हमने क्या करना है कि इंटरनल डायमीटर की रेडियस और एक्सटर्नल डायमीटर की रेडियस, सिर्फ हमें ये चीजें चेंज होगा। मतलब अगर हम एरिया निकालने के लिए जाएं, तो सिंपल सी बात है कि सिलिंड्रिकल में एरिया क्या हो जाएगा? एरिया अकॉर्डिंग टू द रेडियस 2 पाई r l होगा ना? एरिया होगा ना 2 पाई यस। r l।
तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसीडर कि जब सिलेंड्रिकल शेप होगा तो हमें एरिया जो है इसमें सिर्फ हमें चेंज क्या हो रहा है, दैट इज कंसीडर द रेडियस R1 एंड R2, और कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी ऑल आर द सेम बिकॉज एज द नेम ऑफ द सिलेंड्रिकल, तो सेम थिंग इज दैट, है ना। इसमें भी आपका जो डिफ्यूजन है, दैट डिफ्यूजन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग CA1 और CA2 होगा। तो सेम थिंग वी हैव कंसीडर द कुछ assumptions लेते हैं। द assumptions इज दैट इज द स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल डिफ्यूजन इन द R ऑफ डायरेक्शन, है ना। R डायरेक्शन में वन डायमेंशनल, कंसीडर द वन डायमेंशनल, मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी पीच सर्कल माने द सेंटर इज द दैट इज द R एंड द थिकनेस इज DR। थिकनेस क्या हो जाएगा हमारा DR, और here the R is that means the steady state one dimensional diffusion in the R direction only, no internal mass generation, diffusion coefficient of D is constant, D is constant, है ना। तो सेम चीजें उसी फॉर्मूले में हम पुट करते चले जाएंगे, A इक्वल टू 2πL जो एरिया है, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का हमारा क्या हो जाएगा, दो कंडीशन आ जाएंगे। एक तो कंडीशन इज दैट लिमिट हम क्या लेंगे R1 से R2, R1 और R2, और दूसरा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा C1 और C2, राइट। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, आफ्टर द इंटीग्रेटिंग वी फाइंड आउट द डिफ्यूजन ऑफ दिस वन, द MA इक्वल टू CA1 माइनस CA2 अपॉन द R in difference between the cylindrical, R क्या टोटल R ले लिया हमने, है ना। टोटल R is that, this is the R, total R is that according to this diagram. So diffusion through the cylindrical shell, we know that कि R is different in the cylindrical, that is the radius of R2 upon R1 upon 2πL dA, 2πL